कुरान कहता है कि फ़हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपने दलाइल लाओ। हमने कई बार कहा है अपने भाइयों को कि आप अपने दलाइल लाएं, अपने इंजीनियर्स को लाएं, बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, गैर जानबदार OIC के नुमाइंदे लाएं, यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट लाएं, उनके सामने हम बात करते हैं, हम अपना केस रखते हैं। हमारा कहना है कि 80% तो पानी, आप तो कालाबाड़ डैम की बात करें, बुनियादी मसला कालाबाड़ डैम नहीं है। हमारे हिस्से का पानी 80% 1859 से जबरदस्ती मरकजी सरकार और सूबाई सरहद ने वो ले लिया है। ठीक है, कमीशन हुई हैं, उनका खिलाफ वर्जी की है, राव कमीशन के फैसलों किया है। हमारा पानी तो चला गया है, कुछ नहीं, इज अ ट्रिकलिंग ऑफ वाटर। 80% पानी अभी ले गए हैं, 80-50 पहले ही है, उसका हिसाब करें। आप कल बात कोरोना रो रहे हैं, पहले हमारे साथ बात करें। जो 3 नदियां आपने छुपके बेची, जो जलंधर का सीक्रेट एग्रीमेंट किया, जो हमारी इजाजत के बगैर आपने छुप के खिलाफे कानून ऑल्टरम पार्टम के कानून की, बैनुल अक़वामी कानून की, नेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करके आपने पानी सारे पंजाब के हवाले कर दिए और सिंध का नाम निकाल दिया। हिंदुस्तान के साथ बात करने वाले हम 2 थे, पंजाब का सूबा था और सिंध का सूबा था। लेकिन 1947 में जो हिंदुस्तान के साथ बातचीत हुई, मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब को रखा, सारे पंजाबियों के हवाले सारा पानी कर दिया, सिंध के आदमी को निकाल दिया। लेकिन पलीजो साहब, जो सिंध की क़यादत थी, सिंध की पार्टियां थी, वो भी तो 70 से इख्तियार में चली आ रही हैं। इसके मायने जो छुप के वो ये काम कर रहे थे, चोरी छुपे कर रहे थे, वो इसमें शामिल नहीं थे, सिंध की क़यादत शामिल नहीं थी। आप उसे कंडम नहीं करते, पंजाब की क़यादत को कंडम करते? 1947 में लियाकत अली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि बेसिकली पाकिस्तान बनते जब हिंदुस्तान था तो हम वहां मौजूद थे। कॉटन कमेटी में सिंध और पंजाब का झगड़ा चल रहा था, उनको सुना गया। एंडरसन कमेटी में सिंध और पंजाब आपस में थे। बेअन राव की कमीशन जो बनी थी उसमें किया। पाकिस्तान बनते ही लियाकत अली खान के गवर्नमेंट ने सिंध का कर दिया। यहाँ तक हो गया। 70 में भुट्टो साहब को मौका मिला। 70 को छोड़ें जनाब, उसके बाद जो टॉक्स हुई 60 में, भुट्टो से कहीं पहले हमारे नहीं जी, अयूब खान साहब, ठीक है, एक भी सिंधी नहीं था इंजीनियर, कमेटी में हम नहीं थे। ये सारा जो इन्होंने पास किया है 1960, जो इंडस के साथ, इंडस रिवर के सिस्टम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तस्वीर हुआ है, हमारे लिए गैर कानूनी है। हमारा कोई नुमाइंदा नहीं था, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। ये तो बैनुल अक़वामी कानून में सबसे बड़ा जुर्म करके मरकजी सरकार ने, फेडरल गवर्नमेंट हैज एक्टेड क्रिमिनली इन दिस मैटर। पहले दिन से इट्स कमिटिंग क्राइम्स। आज भी फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे सदर और वजीर आज़म क्राइम के तौर पर इर्तिकाब कर रहे हैं और सिंध के करोड़ों लोगों के हकूक के साथ। 60s में ये हुआ, 70s में बहरहाल एक ऐसी मुंतखब हुकूमत आई जिसने 73 का आइन बनाया। हम ये नहीं समझते कि उस वक्त जो भुट्टो साहब या दीगर सूबों में जो हुकूमतें आई थी वो इतनी बेबस थी कि वो 60s के मायदे को जो है वो खत्म नहीं करती, तो उसमें तब्दीली नहीं करती। आप ये तो मानते हैं कि वो खिलाफ कानून था। ठीक है, मान लिया। और 1960 बाकी चीजें भी, वो तो 54 का कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ। देखें जनाब, 1960 एग्रीमेंट सो फार सिंध इज कंसर्न वो गैर कानूनी था। हिंद पाकिस्तान का मुआहदा, सिंध दुश्मन था, सिंध के खिलाफ था। ये जो डैम बनाए गए थे वो खिलाफ कानून थे। मंगला खिलाफ कानून था। 3 नदियां बेची गई, वो खिलाफ कानून था। जो अरबा रुपए सारे मगरबी पाकिस्तान के नाम पर कर्जा लिया गया, उसकी एक एक पाई पंजाब के अंदर खर्च हुई, एक पाई भी यहाँ खर्च नहीं हुई, खिलाफ कानून था। ये जो लिंक कैनाल्स किए, ये खिलाफ कानून था। ये आप मानते हैं कि सारे के सारे हमारी गैर मौजूद की वजह से, हमारी नुमाइंदगी न होने की वजह से खिलाफ कानून थे। लेकिन जब नुमाइंदगी मिल गई, अब उसके बाद आते हैं ना, ये तो तस्लीम करते हैं कि ये खिलाफ कानून था। उसके बाद नुमाइंदगी मिली, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये खिलाफ कानून थे। ठीक है, चलें। अब गवर्नमेंट आई भुट्टो साहब की। मैं आज भी कहता हूं, किसी छोटे सूबे के आदमी को वजीर आज़म नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान का, क्योंकि ये वन यूनिट है, ये पाकिस्तान नहीं है। वो ना सिर्फ बनता है बल्कि बड़ा सूबा जब अलग होता है तो कहता है थैंक गॉड पाकिस्तान सेफ रहा। उस वक्त पाकिस्तान कायद आज़म वाला था ही नहीं जब भुट्टो वजीर आज़म हुआ। भुट्टो के वजीर आज़म बनने से पहले कायद आज़म वाला पाकिस्तान कत्ल हो चुका था, फौजी जनरलों ने कत्ल कर दिया था। ठीक, क्योंकि वो जो बैलेंस था, वो जो फेडरेशन थी, वो कत्ल हो गई थी।
वो खत्म हो गई थी। 1970 में जिस वक्त उन्होंने ढाका पे हमला किया, उन फौजों ने हथियार डाले थे, उस वक्त पाकिस्तान वहां सिर्फ मैदान जंग में मशरकी पाकिस्तान नहीं गया, वो पाकिस्तान चला गया जिसमें हम शामिल हुए थे। हम बराबरी वाले पाकिस्तान में शामिल हुए थे। किसी सिकंदर आजम ने हमें फतह नहीं किया था। हमें इश्क नहीं था कि अपने आप को गुलाम बना के इनके रहमो करम पर चलें कि लेफ्ट राइट करके सारा दिन चलते हैं। अब अयूब खान आ रहा है, अब जया खान आ रहा है, अब मुशर्रफ आ रहा है, अब जिया उल हक आ रहा है। हमें कोई खुशी नहीं थी। वो ये सिंध का सबसे पॉपुलर आदमी और पंजाब का और पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर आदमी उस बंगाल के कत्ल पर इंडोर्स करता है, कहता है पाकिस्तान से हो गया। नहीं, फर्द की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं उसके पीछे पाकिस्तान था ही नहीं, आवाम की दूसरी बात है। पाकिस्तान नहीं था, आवाम की मेजॉरिटी उस वक्त पंजाब के अलावा मेजॉरिटी सिंध के अवाम, पंजाब के अवाम भुट्टो साहब के साथ थे। हमारे सारे अवाम अंग्रेज के साथ थे। फिर क्या हुआ? जब फतेह आया, जब हुकूमत पंजाब के हाथ में थी, आर्मी बैठी थी, इस्कंदर मिर्जा बैठा था, या बैठा था, सारे मुल्क को जर्नेल खा गए हैं। जो आदमी आएगा उनका नौकर होगा। पलीजो साहब वो नौकरी जो आदमी आएगा नौकर होगा। अभी देखें, अभी इलेक्शन पीपल पार्टी ने जीत ली है। अभी हुकूमत कौन कर रहा है? दहशतगर्द कर रहे हैं या पीपल पार्टी कर रही है? कैसे जीत गए वो? मैं जीतने के बाद बिगेस्ट पार्टी, एक पार्टी ने पंजाब में अक्सरियत वाली पार्टी हुकूमत कर रही है, फ्रंटियर में अक्सरियत वाली पार्टी हुकूमत कर रही है जो फर्स्ट नंबर पार्टी थी, बलोचिस्तान में जो फर्स्ट नंबर पार्टी की है, सिंध में एक छोटी अजीजाबाद के ग्रुप जो है वो हुकूमत कर रहा है। इन जर्नलों ने पाकिस्तान पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान नाम है, लेबल लगा दे। मैं आपसे के लेबलों को नहीं देखता। मैं आपसे मुत्तफिक हूं, लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो मुंतखब हुकूमतें आती रही वो इन्हीं जनरलों के सहारे खड़ी होती हैं, उनको मेंटर कहती हैं, उनको उनकी लाइन को टो करती है। जब निकाला जाता है फिर उन्हें याद आता है कि फौजी ने निकाला। आप मेरी बात समझे, ये जो जमहूरी हुकूमतें आती हैं वो पैदा ही जर्नलों की की हुई हैं। वो लोगों को लेते, आपको लेंगे, मुझे लेंगे। ये जर्नल जो अपने काम के आदमी होते हैं, मसलन उन्हें लोग वोट देते हैं, नवाज शाह को भर्ती किया, ठीक है। भुट्टो साहब को सिकंदर मिर्जा ले आए, ठीक है। अयूब खान लेके आए, अयूब खान ले आए। तो अपने शराइत पर जर्नल साहिबान ने अमेरिका और इंग्लैंड के साथ मिलकर इस मुल्क को बेच दिया साम्राज्य के साथ। बिल्कुल भोले, बेनजीर नवाज शरीफ भोले, भुट्टो साहब बिल्कुल भोले मासूम। आप बेनजीर और भुट्टो को अहमियत देते हैं? नहीं, बिल्कुल इसलिए कि आवाम उन्हें वोट देते हैं। अरे भाई क्या आवाम के वोट? ये इलेक्शन थे, भुट्टो का इलेक्शन था। इलेक्शन करते हैं, पीपल्स पार्टी। कौन सा इलेक्शन? 70s। उस वक्त भी ये सारे जर्नल पैसे दे रहे थे, करोड़ों रुपए। मेरे पास सबूत है, बैठेंगे सामने कमीशन को बिठाएं। उस वक्त भी ये जर्नल सारे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे थे। CIA काम कर रहा था, ISI काम कर रहा था, जर्नल लगे हुए थे। इस मुल्क को आप मुल्क समझते हैं? ये उनका चरागाह है।